आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें x का वैल्यू पता करना है। देखिए इक्वेशन यही है 30 टू पावर x प्लस 2 पावर x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 4 पावर x प्लस 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके x का वैल्यू पता करना है और ध्यान रखें यहाँ पर जो है x जो होगा ये रियल होगा। सो हमें यहाँ पर इसका जो है रियल सॉल्यूशन पता करना है। तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जो 32 है इसको देखिए, इसे लिख सकते हैं हम 2 का पावर 5 उसका होल पावर यहाँ पर x प्लस ये 2 पावर x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई ये जो 4 पावर x है, इसमें 4 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 उसका पावर x प्लस 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है ये जो 2 पावर 5 पावर x दिख रहा है, इससे हम लिख सकते हैं 2 का पावर x होल पावर 5 ऐसा लिख सकते हैं हम इसे, प्लस यहाँ ये 2 का पावर x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा 2 पावर x का ये होल स्क्वायर प्लस 2 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो 7 के स्क्वायर को हम 49 भी लिख सकते हैं। अब देखें, अब यहाँ पर हम ये कंसीडर कर लेते हैं लेट ये जो 2 की पावर x है ये मान लिया ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है। तो फिर यहाँ से ये हो जाएगा y पावर 5 प्लस y प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 49 लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर ये जो y पावर 5 प्लस y प्लस 1 आपको दिख रहा है, इसका वैल्यू हम निकालने वाले हैं। देखिए हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है y पावर 5 प्लस y प्लस 1, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं y पावर 5 माइनस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। तो फिर ये इक्वल हो जाएगा y स्क्वायर कॉमन आउट कर ले तो y क्यूब माइनस 1 प्लस y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। तो ये इक्वल हो जाएगा y स्क्वायर और y क्यूब माइनस 1, इसको आप 1 का क्यूब करके इसका जो है एक्सपेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं y माइनस 1 एक ब्रैकेट में इंटू वाई स्क्वायर प्लस y प्लस 1 और प्लस y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर जो है अगर हम y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 को कॉमन आउट कर लें तो फिर यहाँ ब्रैकेट में क्या मिलेगा, y स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 और यहाँ से ये प्लस 1 मिल जाएगा। तो इससे आगे देखें हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 और यहाँ अगर देखें y स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये y का क्यूब माइनस y स्क्वायर प्लस 1। तो हम यहाँ पर जो है y पावर 5 प्लस y प्लस 1 के जगह पर इस वैल्यू को यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो है इसके जगह पर यहाँ से ये वैल्यू आने वाला है y स्क्वायर प्लस y प्लस 1
इंटू वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 49। तो यहाँ से ये क्लियर हो चुका है कि इससे जो है ये टर्म यहाँ कैंसिल आउट हो गया। तो फिर क्या बचा यहाँ पर, ये हो जाएगा वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 49। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इस 49 को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाएंगे राइट हैंड साइड से, तो हो जाएगा ये वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 49 इक्वल टू 0। तो वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 48 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 64 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ पर जो है वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, अब यहाँ देखें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा माइनस 64 प्लस 16 इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से देखिए हम इसे लिख सकते हैं वाई क्यूब 64 को इस साइड लाए इसके तरफ, तो माइनस 64 और फिर यहाँ माइनस वाई स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0 हो गया। तो फिर वाई क्यूब माइनस 64 के जगह पर लिख सकते हैं हम 4 का क्यूब, और फिर यहाँ से माइनस को कॉमन कर ले तो वाई स्क्वायर माइनस में 16 इक्वल टू 0, और यहाँ से वाई क्यूब माइनस 4 का क्यूब और फिर यहाँ माइनस वाई स्क्वायर माइनस 16 की जगह पर 4 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0। तो आप यहाँ देखें इसका अगर एक्सपेंशन करें तो ये हो जाएगा y माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 16, और इसके जगह पर देखें तो लिख सकते हैं हम y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो फिर बहुत ही क्लियर हो जाता है कि y माइनस 4 यहाँ से हो जाएगा कॉमन आउट। तो y माइनस 4 को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 16, और माइनस में y माइनस 4 कॉमन आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर y प्लस 4, सो माइनस को मल्टीप्लाई कर दे तो y माइनस 4 ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो फिर ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 4 और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y और ये y, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3y और प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y माइनस 4 को हम 0 के इक्वल कर देंगे तो y जो है ये 4 के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 12 को 0 के इक्वल कर देंगे तो देखिए यहाँ पर जो है हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें y के 2 वैल्यू मिलने चाहिए, लेकिन हम तो रियल सॉल्यूशन पता कर रहे हैं, तो क्या ये रियल सॉल्यूशन देगा एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर 1 और सी के जगह पर हो गया 12, तो बराबर हो गया 9 माइनस 48, बराबर हो गया माइनस 39। ये क्लियर हो जाता है कि ये माइनस 39 है, दैट मीन नेगेटिव है, जो कि हम कह सकते हैं कि ये 0 से छोटा है। तो अगर 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो हमें क्या देगा ये, हमें यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन देगा ये, और एक ही वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है हमें y इक्वल टू 4। तो अगर y इक्वल टू 4 होगा तो x का क्या वैल्यू होगा, याद करें हमने कंसिडरेशन लिया है
कि y जो है ये 2 पावर x के इक्वल है, तो यहाँ पर 2 पावर x इक्वल टू 4, सो 2 पावर x इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ अगर बेस सेम है तो पावर सेम होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो x होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2 के इक्वल हो जाएगा। तो x जो होगा यहाँ ये 2 के इक्वल हो गया। आई होप कि वीडियो के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।